दोस्त, आज के इस अर्थ युग में पैसे की जरूरत किसे नहीं है, सभी को है। और यही सब सोचकर और सुनकर तो हम लाखों लोगों ने ज्वाइन किए हैं ऑन पैसिव को, कि जब ऑन पैसिव से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कभी भी हमारे जीवन में पैसों की कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम आर्थिक रूप से आजाद होंगे। बट जहां सालों इंतजार के बाद अभी भी अनिश्चितता के बादल छाए हुए हों, वहां इसी के भरोसे होकर बैठे रहना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। जहां अभी भी यह क्लियर नहीं हो पा रहा हो कि यहां कब क्या होना है, कब क्या मिलना है, कब क्या शुरू होना है, वहां इसी के ऊपर डिपेंड होकर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो कि यहां जल्दी कुछ होने की आस उम्मीदें छोड़कर कुछ और अपने काम धंधे कर रहे हैं। वे बिल्कुल भी सिर्फ ऑन पैसिव से इनकम स्टार्ट होने के भरोसे नहीं बैठे हैं। कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई व्यवसाय, कोई ना कोई जॉब वे जरूर कर रहे हैं, यही सोचकर कि जब ऑन पैसिव को आना होगा, आ ही जाएगा। और जब इससे लाखों लोगों को बोनस कमीशन मिलना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें भी मिलेगा बोनस कमीशन। और अगर किसी को यहां कुछ भी नहीं मिला तो फिर हमें भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसी के इंतजार में सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे रहना, ये तो कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं, और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। वही कुछ फाउंडिंग मेंबर ऐसे भी हैं जो ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद से आज तक पूरी तरह से इसी के भरोसे होके बैठ गए हैं कि जब ऑन पैसिव से इनकम आएगा तभी हमारा जिंदगी बदलेगा, जब ऑन पैसिव से बोनस कमीशन आएगा तो हमारे सपने पूरे होंगे, जब ऑन पैसिव से अनलिमिटेड इनकम होगी तो हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। दरअसल ऐसे लोग अभी बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि इन्होंने ऑन पैसिव के सिवा किसी और को कोई तवज्जो ही नहीं दिया कभी। इन्हें पूर्ण भरोसा था कि अब कुछ और करने की जरूरत ही क्या है, अब तो बहुत जल्द हमारे जीवन में चमत्कार होने वाला है और एक अकेले ऑन पैसिव ही काफी होगा हमारे सारे जरूरत और सपनों को पूरे कर देने के लिए, हमें आर्थिक आजादी दिला देने के लिए। इसी भरोसे ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। ये अपने आप को ना इधर के पा रहे हैं और ना ही उधर के पा रहे हैं, बस बीच में लटके पड़े हैं। सालों पहले जहां से चले थे आज भी अपने आप को वही खड़े पा रहे हैं। पीछे एक आध कदम खिसक गए हो बट आगे एक भी कदम नहीं बढ़ पाए हैं। बड़ी आस उम्मीद लेकर शुरू में किसी ने भी ज्वाइन किया था ऑन पैसिव को। उस वक्त यही लगा था कि हमें पारस पत्थर मिल गया ऊपर वाले की कृपा से, जिस भी लोहे को टच कर दो वह 24 कैरेट गोल्ड बन जाएगा। फ्यूचर में मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को सोच सोचकर मन रोमांच से भर जाता था, रोम रोम प्रफुल्लित होने लगता था। इतना मिलेगा तो ये करेंगे, उतना मिलेगा तो वो करेंगे। सभी अपने अपने हिसाब से आगे की प्लानिंग करने में मशगूल रहा करते थे। 2021-22 तक के दौर कुछ इसी तरह के थे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। जेब में या बैंक अकाउंट में 1500 भी नहीं होते थे, तब भी यह सोचकर, यह कल्पना करके मन उत्साहित रहता था कि कोई बात नहीं, यह सब तभी तक प्रॉब्लम है जब तक ऑन पैसिव से इनकम आना स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही ऑन पैसिव से इनकम होना स्टार्ट होगा सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तब बैंक अकाउंट खचाखच भरा रहेगा पैसों से, जेब हमेशा भरे रहेंगे पैसों से। पैसों का तो कभी कमी नहीं रह जाएगा। जीवन में उस वक्त बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के शोरूम के चक्कर लगाने लगे थे। अपने सिटी के बेस्ट लोकेशन पे शानदार बंगले का निर्माण करने के लिए प्लॉट तक देखने लगे थे, क्योंकि उस वक्त यही लगता था कि ऑन पैसिव से अनलिमिटेड पैसा आएगा तो करेंगे क्या, खपाएंगे कहां। इसलिए पहले से अगर प्लानिंग रहेगा कि कैसे क्या करना है तो फिर पैसे का मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। क्योंकि उस वक्त हमारे लीडर से लेकर मिस्टर एस तक कहा करते थे कि शुरुआती दौर के ही आपको अपनी सक्सेस देखकर होश उड़ जाएंगे। लोग पैसे ले लेकर दुखी होने लगेंगे कि आखिर हम करेंगे क्या इतने अधिक पैसों का। आपको शायद याद भी होगा उस वक्त ऑडी, मर्सिडीज एंड बीएमडब्ल्यू के नीचे तो कोई बात ही नहीं होती थी। सबके अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने की बातें होती थी, बीएमडब्ल्यू के शोरूम खाली हो जाने की बातें होती थी। अब ऐसे में भला कौन नहीं सोचेगा कि ऑन पैसिव से साल के कम से कम करोड़ों अरबों रुपए तो निश्चित आएंगे ही हमें। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं, और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं।
उस वक्त हमारे ग्रेट इंडियन लीडर भी कहते थे कि यहाँ फाउंडिंग मेंबर रोज नए करोड़पति बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? यानी डेली के करोड़ों रुपए मिलेंगे फाउंडिंग मेंबर्स को। हालांकि अभी के सिचुएशन में इस तरह के एक्साइटिंग बात कोई भी लीडर नहीं कर रहे हैं। सभी के सभी लगभग बिल्कुल शांत से हो गए हैं। जिस तरह के एक्साइटमेंट, जिस तरह के उत्साह उनमें पहले दिख रहे थे, आज वैसा कुछ भी उनमें नहीं दिख रहा है। सभी ने अपनी बोली पे कंट्रोल कर लिए हैं। फाउंडिंग मेंबर को महीने का लाखों आएगा, करोड़ों आएगा। वे अपनी सफलता देखकर होश खो बैठेंगे। लग्जरी गाड़ियों की तो बात ही छोड़िए, उनके पास खुद के हेलीकॉप्टर तक होंगे। बहुत जल्द वित्तीय सुनामी आएगा सभी के अकाउंट में। आज इस तरह की बातें कोई भी लीडर्स नहीं कर रहे हैं। जो उत्साह उनमें पहले दिख रहा था, वैसा उत्साह आज बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। पहले टीम चैंपियन का वेबिनार लगभग डेली हुआ करता था। अब तो हफ्ते महीने में भी वहां कोई वेबिनार नजर नहीं आ रहा। धीरे धीरे करके सभी लीडर्स साइड होते जा रहे हैं, साइलेंट होते जा रहे हैं। पहले जिस तरह का चहल पहल दिखता था, आज कहां कुछ वैसा दिख रहा है। बस सिर्फ 2-4 इंटरनेशनल लोग ही इसके लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। उसमें भी ये बातें निकल के आ रही हैं सामने कि ये लोग पेड लीडर्स हैं, यानी इन्हें हर महीने मोटे पैसे मिलते रहे हैं ऑन पैसिव से आकर भाषणबाजी करने के लिए। एंड जो पेड लीडर्स नहीं है, यानी जिन्हें सैलरी के रूप में ऑन पैसिव से कुछ नहीं मिलता है, वैसे लोग अपना धीरे धीरे करके साइड होते जा रहे हैं। अभी भी मुस्तैदी से सिर्फ वही लोग मंच संभाल रहे हैं जिन्हें लेकर पेड लीडर्स होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब भाई, जिससे कंपनी से पैसे मिल रहा हो हर महीने, लोगों को मोटिवेट करते रहने के लिए, उन पैसों के बदले उसे किसी भी परिस्थिति में कंपनी के तो गीत गाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही गीत गाने के लिए, वही राग अलापने के लिए उससे पैसे मिल रहा होगा कंपनी से। बैठाकर तो कोई किसी को पैसे देगा नहीं। अगर पैसे देगा तो कुछ ना कुछ काम लेगा ही उससे। अब इसमें सच्चाई क्या है, इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इस तरह के जिसने भी आरोप लगाए हैं, उसका कहना है कि मेरे पास इन सारे चीजों का प्रूफ है। अगर कोई चाहे तो मैं सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास इससे जुड़े सारे साक्ष्य मौजूद हैं। आज क्रिस एंड मार्टी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ऑन पैसिव का सारा दारोमदार इन्हीं के कंधों पे आ गया है। सारे फाउंडिंग मेंबर को सक्सेस एंड अचीवमेंट दिलाना इन्हीं की जिम्मेदारी है। आजकल हद से ज्यादा ये लोग ऑन पैसिव को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं क्यों। मेरे समझ से इसके पीछे के सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो मिस्टर एस ने इनसे सब कुछ बता दिया होगा कि इस आने वाले फरवरी मार्च तक में फाउंडिंग मेंबर्स को बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या तो ये लोग अभी भी प्रयास कर रहे होंगे फाउंडिंग मेंबर को गुमराह करने के, क्योंकि सालों से लेकर आज तक इन लोगों ने जो भी बातें कही हैं फाउंडिंग मेंबर के संदर्भ में, उनमें से अभी तक कोई एक भी बात सच साबित नहीं हुए हैं। अब चल रहे इसी हफ्तों को देख लीजिए। इस हफ्ते को लेकर भी इन्होंने कहा है कि यह हफ्ता बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अब फाउंडिंग मेंबर्स के लिए तो कोई भी दिन या कोई भी हफ्ता या कोई भी महीना तभी रोमांचक माना जाएगा जब उनके वैलेट में बोनस कमीशन आने लगे, जब उनके अकाउंट में पैसे आने लगे, और दूसरा कुछ भी उनके लिए रोमांचक नहीं हो सकता। अब इन लोगों के नजर में किस तरह से रोमांचक होने वाला है यह हफ्ता, ये तो बस वे ही जानते होंगे, किसी और को पता नहीं होगा इस बारे में। अच्छा चलिए, और 3-4 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस लिए इस हफ्ते को रोमांचक होना इनके द्वारा कहा जा रहा था। इसके लिए अधिक इंतजार नहीं करना है हमें। यह भी हो सकता है कि मिस्टर एस की कुछ प्लानिंग हो इस हफ्ते धमाके करने की, फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज देने की। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं, और साथ में ही अपने मोबाइल और DTH को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। बस इसके लिए सिर्फ 2-4 दिन इंतजार करिए, सब कुछ पता चल जाएगा कि इस हफ्ते को फाउंडिंग मेंबर्स के लिए क्यों रोमांचक होने को कहा जा रहा था। यह बिल्कुल सही बात है कि ऑन पैसिव को लेकर जिस तरह की पहले उम्मीदें थी फाउंडिंग मेंबर को, जिस तरह के उत्साह पहले थे उनमें, वैसा आज बिल्कुल भी नहीं रह गया है। आज लोग दुविधा की स्थिति में हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। दोस्त, मेरे ख्याल से किसी को भी हाथ पे हाथ धर के खाली बैठने की जरूरत नहीं है। जब ऑन पैसिव को आना होगा, आते रहेगा। जब इससे इनकम स्टार्ट होना होगा, होते रहेगा। तब तक सिर्फ इसी के भरोसे होकर बैठे रहना मुनासिब नहीं होगा। तब तक कुछ न कुछ ऐसा काम हम करते रहें जिससे हमारी जीविका चलती रहे, अपने घर परिवार का खर्चा चलता रहे। इंतजार करने की बात हो, इंतजार करिए। बोनस कमीशन को लेकर कुछ आवाज उठाने की इच्छा हो तो आवाज उठाइए। मुहिम चलाने की बात हो तो मुहिम चलाइए।
बट खाली होके बिल्कुल भी मत बैठे रहिए, कुछ न कुछ जरूर करते रहिए जिससे आपके घर परिवार का जरूरत भर भी पूरा होता रहे। सिर्फ ऑन पैसिव के भरोसे होके बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला। हाँ, अगर इतने लंबे समय के इंतजार के बाद भी कुछ शुरू नहीं हो रहा है तो यह बिल्कुल अधिकार है जानने का कि फिर कब तक सब कुछ शुरू होगा। पिछले 3-4 सालों में हुए अनाउंसमेंट एंड कमिटमेंट के अनुसार अगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो यह बिल्कुल आपको जानने का हक है कि फिर आगे कब तक क्या होना है। हालांकि ऐसा तो संभव है नहीं कि सभी फाउंडिंग मेंबर की पहुंच हो पाए मिस्टर एस तक, या सभी फाउंडिंग मेंबर के सवालों को सुने और उसके रिप्लाई दे मिस्टर एस। हर चीज का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। यह काम लीडर्स का है जिन्होंने लाखों फाउंडिंग मेंबर का नेतृत्व किए हैं। उन्हें मिस्टर एस तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें मिस्टर एस से खुलकर पूछना चाहिए कि यह बहुत हो गया, बहुत धैर्य रख लिए हमने, बहुत इंतजार कर लिए हमने, सालों से लेकर आज तक अनगिनत अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट सुन लिए हमने, अब तो सब कुछ क्लियर करिए कि आगे कब से क्या होना है, आगे कब से क्या मिलना है। सभी लीडर्स इसलिए भी बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं क्योंकि अभी उन्हें बोनस कमीशन के लिए या पेंडिंग विड्रॉल के लिए या रिफंड के लिए कोई बहुत अधिक परेशान नहीं कर रहा है। जिस दिन से भी इनकी परेशानियां बढ़ने लगेंगी तो यह निश्चित मानकर चले कि ये लोग मजबूर हो जाएंगे मिस्टर एस से सवाल पूछने के लिए। अभी तक ये लोग सिर्फ इसलिए मोटिवेशन देने में लगे हैं या शांत होकर बैठे हैं क्योंकि अभी इनके घर पे टीम के लोग चढ़ नहीं रहे हैं। जिस दिन से भी ऐसा हो गया फिर देख लीजिएगा सभी के सभी लोग जागरूक हो जाएंगे, सभी में फुर्ती आ जाएगी। ये लोग शांत इसलिए बैठे हैं क्योंकि अभी इन्हें कोई कुछ कह नहीं रहा। हालांकि जस्सी जी 1-2 बार से थोड़े बहुत फाउंडिंग मेंबर के हक की, उनके हित की बात जरूर किए हैं, बट इससे यह बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कि आगे कब से क्या कुछ होना है। उन्होंने बोनस कमीशन के लिए या सब कुछ क्लियर करने के लिए कि कब से क्या होना है, बात करने वालों को, आवाज उठाने वालों को, सवाल करने वालों को जायज ठहराया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ और समय देने को कहा है मिस्टर एस को कि इस दरमियान भी अगर कुछ नहीं होता है तो मैं खुद इन सब के बारे में पूछूंगा मिस्टर एस से। चलिए, कम से कम जस्सी जी ने इतना भर भी तो कहा फाउंडिंग मेंबर के लिए। बाकी लोगों का तो कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। कोई सवाल पूछने में क्या गलत है भाई? आप लोगों को सुनकर, आप लोगों की बातों पे भरोसा करके लाखों इंडियन भाई बहनों के अरबों रुपये लगे हैं ऑन पैसिव में। इतना तो किसी लीडर का हक बनता ही है कि सालों इंतजार के बाद भी अगर कुछ भी क्लियर ना हो पा रहा हो कि आगे कब तक क्या होना है तो फिर मैनेजमेंट से, एमडी सीएमडी से सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। मैं किसी के विरुद्ध जाके कुछ बातें करने को नहीं कह रहा हूं, बट इतना तो पूछ ही सकते हैं कि इस 2025 के किस महीने के किस तारीख से वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। अब सभी भारतीय लीडर को जरूरत है इन सब बातों पे अमल करने की, इन सब मुद्दों पर खुलकर बातें करने की, ताकि जल्दी से जल्दी सब कुछ शुरू हो सके, सारा कुछ क्लियर हो सके एंड फाउंडिंग मेंबर का जीवन खुशहाल हो सके। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। On Passive, the future of internet.